कि व्यक्ति उन बातों के प्रति अनुद्गार कहता है जिसका उसे कोई ज्ञान नहीं। उसी प्रकार जैसे एक जंगली शिकारी की पत्नी हाथी के सर का मणि फेंक कर गूंजे की माला धारण करती है। जो व्यक्ति 1 साल तक भोजन करते समय भगवान का ध्यान करेगा और मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, उसे 1000 करोड़ वर्ष तक स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। एक विद्यार्थी पूर्ण रूप से निम्नलिखित बातों का त्याग करे। नंबर 1 काम, नंबर 2 क्रोध, नंबर 3 लोभ, नंबर 4 स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा, नंबर 5 शरीर का श्रृंगार, नंबर 6 अत्यधिक जिज्ञासा, नंबर 7 अधिक निद्रा, नंबर 8 शरीर निर्वाह के लिए अत्यधिक प्रयास। वो ब्राह्मण जो दुकानदारी में लगा है असल में वैश्य ही है। निम्न स्तर के लोगों से जिस व्यवसाय में संपर्क आता है वो व्यवसाय ब्राह्मण को शूद्र बना देता है। वो ब्राह्मण जो दूसरों के काम में अड़ंगे डालता है, जो दंभी है, स्वार्थी है, धोखेबाज है, दूसरों से घृणा करता है और बोलते समय मुंह से मिठास और हृदय में क्रूरता रखता है, वो एक बिल्ली के समान है। एक ब्राह्मण जो तालाब को, कुएं को, टाके को, बगीचे को और मंदिर को नष्ट करता है वो म्लेच्छ है। वो ब्राह्मण जो भगवान की मूर्ति की संपदा चुराता है और जो अपना गुजारा करने के लिए कुछ भी और सब कुछ खाता है वो चांडाल है। एक गुणवान व्यक्ति को वो सब कुछ दान में देना चाहिए जो उसकी आवश्यकता से अधिक है। केवल दान के कारण ही कर्ण, बाली और राजा विक्रमादित्य आज तक चल रहे हैं। देखिए उन मधुमक्खियों को जो अपने पैरों से धरती पर पटक रही हैं और वो अपने आप से कहती हैं आखिर में सब चला ही गया। हमने हमारे शहद को जो बचा कर रखा था ना ही दान दिया और ना ही खुद खाया। अभी एक पल में ही कोई हमसे सब कुछ छीन कर ले। चाणक्य नीति अध्याय 12। वो गृहस्थ भगवान की कृपा को पा चुका है जिसके घर में आनंददायी वातावरण है, जिसके बच्चे गुणी हैं, जिसकी पत्नी मधुर वाणी बोलती है, जिसके पास अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है, जो अपनी पत्नी से सुखपूर्ण संबंध रखता है, जिसके नौकर उसका कहना मानते हैं, जिसके घर में मेहमान का स्वागत किया जाता है, जिसके घर में मंगलदायी भगवान की पूजा रोज की जाती है, जहाँ स्वाद भरा भोजन पान किया जाता है, जिसे भगवान के भक्तों की संगति में आनंद आता है, जो एक संकट का सामना करने वाले ब्राह्मण को भक्ति भाव से अल्पदान देता है, उसे बदले में विपुल लाभ होता है। वे लोग जो इस दुनिया में सुखी हैं, जो अपने संबंधियों के प्रति उदार हैं, अनजाने लोगों के प्रति सहृदय हैं, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीच लोगों से धूर्ततापूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त हैं। अरे लोमड़ी, उस व्यक्ति के शरीर को तुरंत छोड़ दे जिसके हाथों ने कोई दान नहीं दिया, जिसके कानों ने कोई विद्या ग्रहण नहीं की, जिसके आँखों ने भगवान का सच्चा भक्त नहीं देखा, जिसके पाँव कभी तीर्थ क्षेत्रों में नहीं गए, जिसने अधर्म के मार्ग से कमाए हुए धन से अपना पेट भरा और जिसने बिना मतलब ही अपना सर ऊंचा उठा रखा है। अरे लोमड़ी, उसे मत खा, नहीं तो दूषित हो जाएगी। धिक्कार है उन्हें जिन्हें भगवान श्री कृष्ण जो माँ यशोदा के लाडले हैं, उनके चरण कमलों में कोई भक्ति नहीं। मृदंग की ध्वनि धिक्तम धिक्तम करके ऐसे लोगों का धिक्कार करती है। बसंत ऋतु क्या करेगी यदि बांस पर पत्ते नहीं आते? सूर्य का क्या दोष यदि उल्लू दिन में देख नहीं सकता? बादलों का क्या दोष यदि बारिश की बूंदें चातक पक्षी की चोंच में नहीं गिरती? उसे कोई कैसे बदल सकता है जो किसी के मूल में है? एक दुष्ट के मन में सद्गुणों का उदय हो सकता है यदि वह एक भक्त के सत्संग करता है, लेकिन दुष्ट का संग करने से भक्त दूषित नहीं होता। जमीन पर जो फूल गिरता है उससे धरती सुगंधित होती है, लेकिन पुष्प को धरती की गंध नहीं लगती। उसका सही से कल्याण हो जाता है जिसे भक्त के दर्शन होते हैं। भक्त में तुरंत शुद्ध करने की क्षमता है। पवित्र क्षेत्र में तो लंबे समय के संपर्क से शुद्धि होती है। एक अजनबी ने एक ब्राह्मण से पूछा, बताइए इस शहर में महान क्या है? ब्राह्मण ने जवाब दिया कि खजूर के पेड़ का समूह महान है। अजनबी ने सवाल किया, यहाँ दानी कौन है? जवाब मिला कि ये धोबी
जो सुबह से कपड़े ले जाता है और शाम को लौटाता है। प्रश्न हुआ, यहाँ सबसे काबिल कौन है? जवाब मिला, यहाँ हर कोई दूसरे का द्रव्य और दारा हरण करने में काबिल है। प्रश्न हुआ कि आप ऐसी जगह रह कैसे लेते हैं? जवाब मिला कि जैसे एक कीड़ा एक दुर्गंध युक्त जगह पर रहता है। वो घर जहाँ ब्राह्मणों के चरण कमल को धोया नहीं जाता, जहाँ वैदिक मंत्रों का जोर से उच्चारण नहीं होता और जहाँ भगवान को और पितरों को भोग नहीं लगाया जाता, वो घर एक शमशान है। सत्य मेरी माता है, आध्यात्मिक ज्ञान मेरा पिता है, धर्माचरण मेरा बंधु है, दया मेरा मित्र है, भीतर की शांति मेरी पत्नी है, क्षमा मेरा पुत्र है। मेरे परिवार में ये 6 लोग हैं। हमारे शरीर नश्वर हैं। धन में तो कोई स्थायी भाव नहीं है। मृत्यु हरदम हमारे निकट है, इसलिए हमें तुरंत पुण्य कर्म करने चाहिए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से आनंद आता है, गायों को ताजी कोमल घास खाने में, पत्नी को पति के सानिध्य में, क्षत्रियों को युद्ध में आनंद आता है। जो दूसरे की पत्नी को अपनी माता मानता है, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला, दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख, उसी को सही दृष्टि प्राप्त होती है और वही विद्वान है। भगवान राम में ये सब गुण हैं। नंबर 1, सद्गुणों की प्रीति। नंबर 2, मीठे वचन। नंबर 3, दान देने की तीव्र इच्छा शक्ति। नंबर 4, मित्रों के साथ कपट रहित व्यवहार। नंबर 5, गुरु की उपस्थिति में विनम्रता। नंबर 6, मन की गहरी शांति। नंबर 7, शुद्ध आचरण। नंबर 8, गुणों की परख। नंबर 9, शास्त्र के ज्ञान की अनुभूति। नंबर 10, रूप की सुंदरता। नंबर 11, भगवत भक्ति। कल्पतरु तो एक लकड़ी ही है, सुवर्ण का सुमेर पर्वत तो निश्चल है, चिंतामणि तो एक पत्थर है, सूर्य में ताप है, चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है, अमर्याद समुद्र तो खारा है, कामदेव का तो शरीर ही जल गया, महाराज बलि तो राक्षस कुल में पैदा हुए, कामधेनु तो पशु ही है, भगवान राम के समान कौन है? विद्या सफर में हमारा मित्र है, पत्नी घर पर मित्र है, औषधि रुग्ण व्यक्ति की मित्र है, मरते वक्त तो पुण्य कर्म ही मित्र है। राज परिवारों से शिष्टाचार सीखें, पंडितों से बोलने की कला सीखें, जुआरियों से झूठ बोलना सीखें, एक औरत से छल सीखें, बिना सोचे समझे खर्च करने वाला नटखट बच्चा जिसे अपना घर नहीं, अपनी पत्नी को दुर्लक्षित करने वाला जो अपने आचरण पर ध्यान नहीं देता है, ये लोग जल्दी ही बर्बाद हो जाएंगे। एक विद्वान व्यक्ति को अपने भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे सिर्फ अपने धर्म को निभाने की चिंता होनी चाहिए। हर व्यक्ति का भोजन पर जन्म से ही अधिकार है। जिसे दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में और भोजन करने में शर्म नहीं आती, वो सुखी रहता है। बूंद बूंद से सागर बनता है, इस तरह बूंद बूंद से ज्ञान, गुण और संपत्ति प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति अपने बुढ़ापे में भी मूर्ख है, वो सचमुच ही मूर्ख है। उसी प्रकार जिस प्रकार इंद्र वरुण का फल कितना भी पके मीठा नहीं होता। चाणक्य नीति अध्याय 13। यदि आदमी एक पल के लिए भी जिए तो भी उस पल को शुभ कर्म में खर्च करे। एक कल्प तक जी कर कोई लाभ नहीं। दोनों लोक, इस लोक और परलोक में तकलीफ होती है। हम उसके लिए न पछताएं जो बीत गया। हम भविष्य की चिंता भी न करें। विवेक बुद्धि रखने वाले लोग केवल वर्तमान में जीते हैं। यह देवताओं का, सज्जनों का और पालकों का स्वभाव है कि वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। निकट के और दूर के रिश्तेदार तब प्रसन्न होते हैं जब उनका आदर सम्मान किया जाए, उनके नहाने का, खाने पीने का प्रबंध किया जाए। पंडित जन उन्हें आध्यात्मिक संदेश का मौका दिया जाता है तो प्रसन्न होते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो ये 5 बातें तय हो जाती हैं। नंबर 1, कितनी लंबी उम्र होगी। नंबर 2, वो क्या करेगा। नंबर 3, कितना धन अर्जित करेगा। नंबर 4, कितना ज्ञान अर्जित करेगा। नंबर 5, मौत कब होगी। देखिए क्या आश्चर्य है, बड़े लोग अनोखी बातें करते हैं। वे पैसे को तो तिनके की तरह मामूली समझते हैं, लेकिन जब वे उसे प्राप्त करते हैं तो उसके भार से और विनम्र होकर
झुक जाते हैं। जो व्यक्ति अपने घर के लोगों से बहुत आसक्ति रखता है वो भय और दुख को पाता है। आसक्ति ही दुख का मूल है। जिसे सुखी होना है उसे आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटा सकता है, ये दोनों व्यक्ति सुखी हैं। लेकिन जो आदमी सिर्फ नसीब के सहारे चलता है वो बर्बाद होता है। यदि राजा पुण्यात्मा है तो प्रजा भी वैसी ही होती है। यदि राजा पापी है तो प्रजा भी पापी होती है। यदि वो सामान्य है तो प्रजा सामान्य होती है। प्रजा के सामने राजा का उदाहरण होता है और वो उनका अनुसरण करती है। मेरी नजरों में वो आदमी मृत है जो जीते ही धर्म का पालन नहीं करता, लेकिन जो धर्म पालन में अपने प्राण दे देता है वो मरने के बाद भी बेशक लंबा जीता है। जिस व्यक्ति ने न कोई ज्ञान संपादन किया न ही पैसा कमाया, मुक्ति के लिए जो आवश्यक है उसकी पूर्ति भी नहीं की, वो एक निहायत बेकार जिंदगी जीता है। जो नीच कुल होते हैं वे दूसरों की कीर्ति को देखकर जलते हैं। वो दूसरों के बारे में अपशब्द कहते हैं क्योंकि उनकी कुछ करने की औकात नहीं होती। यदि विषय बहुत प्रिय है तो वो बंधन में डालते हैं। विषय सुख की अनासक्ति से मुक्ति की और गति होती है। इसलिए मुक्ति या बंधन का मूल मन ही है। जो आत्म स्वरूप का बोध होने से खुद को शरीर नहीं मानता वो हरदम समाधि में रहता है, भले ही उसका शरीर कहीं भी चला जाए। किसी को सब सुख प्राप्त हुए जिसकी कामना की, सब कुछ भगवान के हाथ में है। इसलिए हमें संतोष में जीना होगा। जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा हजारों गायों में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी तरह कर्म आदमी के पीछे चलते हैं। जिसके काम करने में कोई व्यवस्था नहीं उसे कोई सुख नहीं मिल सकता। लोगों के बीच या वन में, लोगों के मिलने से उसका हृदय जलता है और वन में तो कोई सुविधा होती ही नहीं। यदि आदमी उपकरण का सहारा ले तो गर्भ जल से पानी निकाल सकता है। उसी तरह यदि विद्यार्थी अपने गुरु की सेवा करे तो गुरु के पास जो ज्ञान निधि है वो उसे प्राप्त हो सकती है। हमें अपने कर्म का फल मिलता है हमारी बुद्धि पर। इसके पहले हमने जो कर्म किए हैं उसका निशान है। इसलिए जो विद्वान लोग हैं वो सोच विचार कर कर्म करते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको आध्यात्मिक महत्ता का एक अक्षर भी पढ़ाया हो उसकी पूजा करनी चाहिए। जब युग का अंत हो जाएगा तो मेरू पर्वत डिग जाएगा। जब कल्प का अंत होगा तो सातों समुद्र का पानी विचलित हो जाएगा। लेकिन साधु कभी भी अपने आध्यात्मिक मार्ग से नहीं डिगेगा। इस धरती पर अन्न, जल और मीठे वचन ये असली रत्न है। मूर्खों को लगता है पत्थर के टुकड़े रत्न हैं। चाणक्य नीति अध्याय 14। गरीबी, दुख और एक बंदी का जीवन, ये सब व्यक्ति के किए हुए पापों का ही फल है। आप दौलत, मित्र, पत्नी और राज्य गंवा कर वापस पा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी काया गंवा देते हैं तो वापस नहीं मिलेगी। यदि हम बड़ी संख्या में एकत्र हो जाएं तो दुश्मन को हरा सकते हैं। उसी प्रकार जैसे घास के तिनके एक दूसरे के साथ रहने के कारण भारी वर्षा में भी क्षय नहीं होते। पानी पर तेल एक कमीने आदमी को बताया हुआ राज, एक लायक व्यक्ति को दिया हुआ दान और एक बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ाया हुआ शास्त्रों का ज्ञान अपने स्वभाव के कारण तेजी से फैलते हैं। वो व्यक्ति क्यों मुक्ति को नहीं पाएगा जो निम्नलिखित परिस्थितियों में जो उसके मन की अवस्था होती है उसे कायम रखता है। जब वो धर्म के अनुदेश को सुनता है, जब वो शमशान घाट में होता है, जब वो बीमार होता है, वो व्यक्ति क्यों पूर्णता नहीं हासिल करेगा जो पश्चाताप में जो मन की अवस्था होती है उसी अवस्था को काम करते वक्त बनाए रखेगा। हमें अभिमान नहीं होना चाहिए जब हम ये बातें करते हैं। नंबर 1 परोपकार, नंबर 2 आत्मसंयम, नंबर 3 पराक्रम, नंबर 4 शास्त्र का ज्ञान हासिल करना, नंबर 5 विनम्रता, नंबर 6 नीतिमत्ता। ये करते वक्त अभिमान करने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि दुनिया बहुत कम दिखाई देने वाले दुर्लभ रत्नों से भरी पड़ी है। वह जो हमारे मन में रहता है, हमारे निकट है, हो सकता है कि वास्तव में वो हमसे बहुत दूर हो। इसलिए वो व्यक्ति जो हमारे निकट है लेकिन हमारे मन में नहीं, वो हमसे बहुत दूर है। यदि हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो उससे
ऐसे शब्द बोले जिससे वो प्रसन्न हो जाए। उसी प्रकार जैसे एक शिकारी मधुर गीत गाता है जब वो हिरन पर बाण चलाना चाहता है। जो व्यक्ति राजा से, अग्नि से, धर्मगुरु से और स्त्री से बहुत परिचय बढ़ाता है वो विनाश को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इनसे पूर्ण रूप से अलिप्त रहता है उसे अपना भला करने का कोई अवसर नहीं मिलता। इसलिए इनसे सुरक्षित अंतर रखकर संबंध रखना चाहिए। हम इनके साथ बहुत सावधानी से पेश आए। नंबर 1 अग्नि, नंबर 2 पानी, नंबर 3 औरत, नंबर 4 मूर्ख, नंबर 5 सांप, नंबर 6 राज परिवार के सदस्य। जब जब हम इनके संपर्क में आते हैं, क्योंकि ये हमें एक झटके में मौत तक पहुंचा सकते हैं। वही व्यक्ति जीवित है जो गुणवान है और पुण्यवान है, लेकिन जिसके पास धर्म और गुण नहीं, उसे क्या शुभ कामना दी जा सकती है। यदि आप दुनिया को एक काम करके जीतना चाहते हैं तो इन 15 को अपने काबू में रखो, इन्हें इधर उधर भागने न दे। 5 इंद्रियों के विषय। नंबर 1 जो दिखाई देता है, 2 जो सुनाई देता है, 3 जिसकी गंध आती है, 4 जिसका स्वाद आता है, 5 जिसका स्पर्श होता है। 5 इंद्रिय। नंबर 1 आँख, नंबर 2 कान, नंबर 3 नाक, नंबर 4 जिह्वा, नंबर 5 त्वचा। 5 कामेंद्रियां। नंबर 1 हाथ, नंबर 2 पाँव, नंबर 3 मुंह, नंबर 4 ज्ञानेंद्रिय, नंबर 5 गुदा। वही पंडित है जो वही बात बोलता है जो प्रसंग के अनुरूप हो, अपनी शक्ति के अनुरूप दूसरों की प्रेम की से सेवा करता है, जिसे अपने क्रोध की मर्यादा का पता है। एक ही वस्तु देखने वालों की योग्यता के अनुरूप अलग अलग दिखती है, तब करने वाले को वस्तु में देखकर कोई कामना नहीं जागती। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो निम्नलिखित बातें किसी को न बताए। वो औषधि जो उसने बनाई है, जो अच्छा काम कर रही है, वो परोपकार जो उसने किया, उसके घर के झगड़े, उसकी पत्नी के साथ होने वाली व्यक्तिगत बातें, उसने जो ठीक से न पकाया हुआ खाना खाया, जो गालियां उसने सुनी। कोकिल तब तक मौन रहते हैं जब तक वो मीठा गाने की काबिलियत हासिल नहीं कर लेते और सबको आनंद नहीं पहुंचा सकते। हम निम्नलिखित बातें प्राप्त करें और उसे कायम रखें। हमें पुण्य कर्म के जो आशीर्वाद मिले, धन, अनाज, वो शब्द जो हमने हमारे आध्यात्मिक गुरु से सुने, कम पाई जाने वाली दवाइयाँ। हम ऐसा नहीं करते हैं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कुसंग का त्याग करें और संत जनों से मेलजोल बढ़ाएं। दिन और रात गुणों का संपादन करें, उस पर हमेशा चिंतन करें। जो शाश्वत है और जो अनित्य है उसे भूल जाएं। चाणक्य नीति अध्याय 15। वो व्यक्ति जिसका हृदय हर प्राणी मात्र के प्रति करुणा से पिघलता है, उसे जरूरत क्या है किसी ज्ञान की, मुक्ति की, सर के ऊपर जटा जूट रखने की और अपने शरीर पर राख मलने की। इस दुनिया में वो खजाना नहीं है जो आपको आपके सद्गुरु ने एक ज्ञान का एक अक्षर दिया उसके कर्ज से मुक्त कर सके। कांटों और दुष्ट लोगों से बचने के 2 उपाय हैं। पैरों में जूते पहनो और उन्हें इतना शर्मसार करो कि वो अपना सर उठा न सके और आपसे दूर रहे। जो अस्वच्छ कपड़े पहनता है, जिसके दांत साफ नहीं, जो बहुत खाता है, जो कठोर शब्द बोलता है, जो सूर्योदय के बाद उठता है, उसका कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों न हो, वो लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएगा। जब व्यक्ति दौलत खोता है तो उसके मित्र, पत्नी, नौकर, संबंधी उसे छोड़कर चले जाते हैं और जब वो दौलत वापस हासिल कर लेता है तो ये सब लौट आते हैं। इसलिए दौलत ही सबसे अच्छा रिश्तेदार है। पाप से कमाया हुआ पैसा 10 साल रह सकता है, 11वें साल में वो विलुप्त हो जाता है। एक महान आदमी जब कोई गलत काम करता है तो उसे कोई अच्छा नहीं कहता। एक नीच आदमी जब कोई अच्छा काम करता है तो उसका धिक्कार होता है। देखिए, अमृत पीना तो अच्छा है, लेकिन राहु की मौत अमृत पीने से ही हुई। विष पीना नुकसानदायी है, लेकिन भगवान शंकर ने जब विष का पान किया तो विष उनके गले का अलंकार हो गया। एक सच्चा भोजन वो है जो ब्राह्मण को देने के बाद शेष है। प्रेम वो सत्य है जो दूसरों को दिया जाता है, खुद से जो प्रेम होता है वो नहीं। वही बुद्धिमत्ता है जो पाप करने से रोकती है। वही दान है जो बिना दिखावे के किया जाता है। यदि आदमी को परख नहीं है तो वो अनमोल रत्नों को तो पैर की धूल में पड़ा हुआ रखता है और घास को सर पर धारण करता है।
ऐसा करने से रत्नों का मूल्य कम नहीं होता और घास के तिनकों की महत्ता नहीं बढ़ती। जब विवेक बुद्धि वाला आदमी आता है तो हर चीज को उसकी जगह दिखाता है। शास्त्रों का ज्ञान अगाध है, वो कलाएं अनंत हैं जो हमें सीखनी चाहिए। हमारे पास समय थोड़ा है, जो सीखने के मौके हैं उसमें अनेक विघ्न आते हैं, इसलिए वही सीखें जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जैसे हंस पानी छोड़कर उससे मिला हुआ दूध पी लेता है, वो आदमी चांडाल है जो एक दूर से अचानक आए हुए थके अतिथि को आदर सत्कार दिए बिना रात्रि का भोजन खुद खाता है। एक व्यक्ति को चारों वेद और सभी धर्मशास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन उसे यदि अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तो वो उसी चमचे के समान है जिसने अनेक पकवानों को हिलाया लेकिन किसी का स्वाद नहीं चखा। वो लोग धन्य हैं, ऊंचे उठे हुए हैं, जिन्होंने संसार समुद्र को पार करते हुए एक सच्चे ब्राह्मण की शरण ली। उनकी शरणागति ने नौका का काम किया। वे ऐसे मुसाफिरों की तरह नहीं हैं जो एक सामान्य जहाज पर सवार हैं जिसके डूबने का खतरा है। चंद्रमा जो अमृत से लबालब है और औषधियों के देवता माना जाता है, जो अमृत के समान अमर और दैदीप्यमान है, उसका क्या हर्ष होता है जब वो सूर्य के घर जाता है, अर्थात दिन में दिखाई देता है। तो क्या एक सामान्य आदमी दूसरों के घर जाकर लघुता को नहीं प्राप्त होगा? ये मधुमक्खी जो कमल की नाजुक पंखुड़ियों में बैठकर उसके मीठे मधु का पान करती थी, वो अब एक सामान्य कुटज के फूल पर अपना ताव मारती है, क्योंकि वो ऐसे देश में आ गई है जहाँ कमल है ही नहीं। उसे कुटज के पराग ही अच्छे लगते हैं। मेरे स्वामी, मैं ब्राह्मणों के घर में इसलिए नहीं रहती क्योंकि अगस्त ऋषि ने गुस्से में समुद्र को, जो मेरे पिता हैं, पी लिया। भृगु मुनि ने आपकी छाती पर लात मारी। ब्राह्मणों को पढ़ने में बहुत आनंद आता है और वे मेरी जो स्पर्धक है उस सरस्वती की हरदम कृपा चाहते हैं और वे रोज कमल के फूल को, जो मेरा निवास है, जलाशय से निकालते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। दुनिया में बांधने के ऐसे अनेक तरीके हैं जिससे व्यक्ति को प्रभाव में लाया जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे मजबूत बंधन प्रेम का है। इसका उदाहरण वो मधुमक्खी है जो लकड़ी को छेड़ सकती है लेकिन फूल की पंखुड़ियों को छेदना पसंद नहीं करती, चाहे उसकी जान चली जाए। चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ते। हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता। गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितनी भी गरीबी में क्यों न बसर करना पड़े। चाणक्य नीति अध्याय 16। मूर्ख को लगता है कि वो हसीन लड़की उसे प्यार करती है और वो उसका गुलाम बन जाता है और उसके इशारों पर नाचता है। ऐसा यहाँ कौन है जिसमें दौलत पाने के बाद मस्ती नहीं है? क्या कोई बेलगाम आदमी अपने संकटों पर रोक लगा पाया है? इस दुनिया में किस आदमी को औरत ने कब्जे में नहीं किया? किसके ऊपर राजा की हरदम मेहरबानी रही? किसके ऊपर समय के प्रकोप नहीं हुए? किस भिखारी को यहाँ शोहरत मिली? किस आदमी ने दुष्ट के दुर्गुण पाकर सुख को प्राप्त किया? व्यक्ति को महत्ता उसके गुण प्रदान करते हैं। वो जिन पदों पर काम करता है सिर्फ उससे कुछ नहीं होता। क्या आप एक कौवे को गरुड़ कहेंगे यदि वो एक ऊंची इमारत की छत पर जाकर बैठता है? जो व्यक्ति गुणों से रहित है लेकिन जिसकी लोग सराहना करते हैं, वो दुनिया में काबिल माना जा सकता है। लेकिन जो आदमी खुद की ही डींगे हाँकता है, वो अपने आप को दूसरों की नजरों में गिराता है, भले ही वो स्वर्ग का राजा इंद्र क्यों ना हो। यदि एक विवेक संपन्न व्यक्ति अच्छे गुणों को परिचय देता है तो उसके गुणों की आभा को रत्न जैसी मान्यता मिलती है। एक ऐसा रत्न जो प्रज्वलित है और सोने के अलंकरण में मढ़ने पर और चमकता है। मुझे वो दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े या सदाचार का त्याग करना पड़े या अपने शत्रु की चापलूसी करनी पड़े। सभी परोपकार और तप तात्कालिक लाभ देते हैं, लेकिन सुपात्र को जो दान दिया जाता है और सभी जीवों को जो संरक्षण प्रदान किया जाता है, उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। घास का तिनका हल्का है, कपास उससे भी हल्का है, भिखारी तो अनंत गुना हल्का है। फिर हवा का झोंका उसे उड़ा के क्यों नहीं ले जाता? क्योंकि वो
डरता है कि कहीं वो भीख न मांग ले। बेइज्जत होकर जीने से अच्छा है कि मर जाए। मरने में एक क्षण का दुख होता है, पर बेइज्जत होकर जीने में हर रोज दुख उठाना पड़ता है। सभी जीव मीठे वचनों से आनंदित होते हैं, इसलिए हम सब से मीठे वचन कहें। मीठे वचन की कोई कमी नहीं है। इस दुनिया में वृक्ष को 2 मीठे फल लगे हैं, मधुर वचन और सत्संग। पहले के जन्मों की अच्छी आदतें जैसे दान, विद्यार्जन और तप इस जन्म में भी चलती रहती हैं, क्योंकि सभी जन्म एक श्रृंखला से जुड़े हैं। जिसका ज्ञान किताबों में सिमट गया है और जिसने अपनी दौलत दूसरों के सुपुर्द कर दी है, फिर जरूरत आने पर ज्ञान और दौलत कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। चाणक्य नीति अध्याय 17। वो विद्वान जिसने असंख्य किताबों का अध्ययन बिना सद्गुरु के आशीर्वाद से कर लिया, वो विद्वानों की सभा में एक सच्चे विद्वान के रूप में नहीं चमकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक नाजायज औलाद को दुनिया में कोई प्रतिष्ठा हासिल नहीं होती, वो चीज जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वो भी आसानी से हासिल हो सकती है यदि हम तप करते हैं, क्योंकि तप से ऊपर कुछ नहीं। लोभ से बड़ा दुर्गुण क्या हो सकता है और निंदा से बड़ा पाप क्या है। जो सत्य में प्रस्थापित है उसे तप करने की क्या जरूरत है। जिसका हृदय शुद्ध है उसे तीर्थ यात्रा की क्या जरूरत है। यदि स्वभाव अच्छा है तो और किस गुण की जरूरत है। यदि कीर्ति है तो अलंकार की क्या जरूरत है। समुद्र भी सभी रत्नों का भंडार है। वो शंख का पिता है, देवी लक्ष्मी शंख की बहन है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि उसी को मिलेगा जिसने पहले दिया है। जब आदमी में शक्ति नहीं रह जाती तो वो साधु हो जाता है। जिसके पास दौलत नहीं होती तो ब्रह्मचारी बन जाता है। रुग्ण भगवान का भक्त हो जाता है। जब औरत बूढ़ी हो जाती है तो पति के प्रति समर्पित हो जाती है। सांप के दंश में विष होता है, कीड़े के मुंह में विष होता है, बिच्छू के डंक में विष होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति तो पूर्ण रूप से विष से भरा होता है। जो स्त्री अपने पति की सम्मति के बिना व्रत रखती है और उपवास करती है, वो उसकी आयु घटाती है और खुद नरक में जाती है। स्त्री दान देकर, उपवास रखकर और पवित्र जल का पान करके पावन नहीं हो सकती। वो पति के चरणों को धोने से और ऐसे जल का पान करने से शुद्ध हो जाती है। एक हाथ की शोभा गहनों से नहीं, दान देने से है। चंदन का लेप लगाने से नहीं, जल से नहाने से निर्मलता आती है। एक व्यक्ति भोजन खिलाने से नहीं, सम्मान देने से संतुष्ट होता है। मुक्ति खुद को सजाने से नहीं होती, आध्यात्मिक ज्ञान को जगाने से होती है। जिसमें सभी जीवों के प्रति परोपकार की भावना है, वो सभी संकटों पर मात करता है और उसे हर कदम पर सभी प्रकार की संपन्नता प्राप्त होती है। वो इंद्र के राज्य में जाकर क्या सुख भोगेगा, जिसकी पत्नी प्रेम भाव रखने वाली और सदाचारी है, जिसके पास में संपत्ति है, जिसका पुत्र सदाचारी और अच्छे गुण वाला है, जिसको अपने पुत्र द्वारा पौत्र हुए हैं। मनुष्यों में और निम्न स्तर के प्राणियों में खाना, सोना, घबराना और गमन करना समान है। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है तो विवेक ज्ञान की बदौलत। इसलिए जिन मनुष्यों में ज्ञान नहीं वे पशु हैं। यदि मदमस्त हाथी अपने माथे से टपकने वाले रस को पीने वाले भौरे को कान हिलाकर उड़ा देता है तो भौरों का कुछ नहीं जाता। वे कमल में भरे हुए तालाब की ओर खुशी से चले जाते हैं। हाथी के माथे का श्रृंगार कम हो जाता है। ये आठों कभी दूसरों का दुख नहीं समझ सकते। नंबर 1 राजा, नंबर 2 वैश्या, नंबर 3 यमराज, नंबर 4 अग्नि, नंबर 5 चोर, नंबर 6 छोटा बच्चा, नंबर 7 भिखारी और नंबर 8 कर वसूल करने वाला। हे केत की पुष्पा, तुम में तो कीड़े रहते हैं। तुमसे ऐसा कोई फल भी नहीं बनता जो खाया जाए। तुम्हारे पत्ते कांटों से ढके हैं। तुम टेढ़े होकर बढ़ते हो, कीचड़ में खिलते हो। कोई तुम्हें आसानी से पा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी अतुलनीय खुशबू के कारण दूसरे पुष्पों की तरह तुम सभी को प्रिय हो। इसलिए एक ही अच्छाई अनेक बुराइयों पर भारी पड़ती है।